हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल के एक नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट संख्या 5 देखेंगे और ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। एक प्रैक्टिस सेट में मात्र 50 क्वेश्चन है और जो तैयारी चल रहा है वो 12,199 पद के लिए चल रहा है जो बिहार एसएससी का आया है। चलिए प्रश्न पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई? स्कैंस हो जाएगा डी 1885 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मृत घाटी क्यों प्रसिद्ध है? स्कैंस हो जाएगा सी अत्यधिक उष्णता के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें देखना है कौन सा कथन सत्य है। स्कैंस हो जाएगा डी 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही है। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है? स्कैंस हो जाएगा सी चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है? स्कैंस हो जाएगा सी ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित नहीं है? स्कैंस हो जाएगा डी डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और ग्रीनलैंड के मध्य स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ओलिव रिडेले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? स्कैंस हो जाएगा ए भीतरकनिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? स्कैंस हो जाएगा ए अमेजन वर्षावन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए एनजी टास्ले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदी कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी 1 2 3। 1 2 3 नर्मदा माही ताप्ती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा ये उदासीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी अवक्षेपण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? इसका आंसर हो जाएगा ए ग्रेफाइट।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? स्कैन हो जाएगा डी आइसोप्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी समतल व उत्तल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी नर्म लोहे का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी, रवाकरण, आसवन, निस्येदन, ऊर्ध्वपातन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? स्कैन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्मिलित करें। विटामिन और उसके प्रभाव को सम्मिलित करना है दोस्तों। पहले देख लीजिए फिर आंसर बताते हैं इसका। देखिए, टेकोफेरॉल, इसका आंसर हो जाएगा 3, जनन क्षमता की कमी। नेप्टोक्यूनोन, इसका आंसर हो जाएगा ए, चोट लगने पर रक्त का थक्का ना जमने से अधिक रक्तस्राव। थाइमीन, इसका आंसर हो जाएगा बेरी बेरी। साइनोकोबालामिन, तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियां। चलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अमीबा में भोजन का अंतर्गमन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कूटपात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, भाग 9 का ख। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 2, केवल 2। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको छोटा करते हैं। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3, 1 2 3 सही है दोस्तों। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं?
इसका आंसर हो जाएगा डी सभी। देखिए, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया? इसका आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर जॉन मथाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा सी अवध। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए सरदा अधिनियम कब पारित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा डी 1930 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका आंसर हो जाएगा बी एनजी रंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा सी देवेंद्र नाथ टैगोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी 1909 लाहौर में। चलिए, मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी 16 अगस्त 1946 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखित में कौन सा कथन जालियांवाला बाग कांड के संबंध में सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? इसका आंसर हो जाएगा ए हड़प्पा सभ्यता काल में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी हर्ष ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी चैतन्य महाप्रभु को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक के द्वारा की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी धर्मपाल द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवाद जीवक को भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा सी, बिंबिसार ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, कांस्य युगीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तारिक ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, याहिया बिन अहमद सरिंदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड लिथिंगो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जानवर एवं पौधों की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, विदेशी निवासियों की आय। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा भी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय आय निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1982 ईस्वी में। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, IMF। दोस्तों यहीं पर ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम तो जरूर कमेंट कीजिएगा, उसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।